कानपुर के शिया जामा मस्जिद के प्रबंधक दानिश आब्दी के नेतृत्व में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विशाल प्रदर्शन निकाला। लोगों ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी का कोई मकाम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को भी तंबी की जाए और सख्ती की जाए जो इस काम को इस्लाम से जोड़ रहे हैं। कि हम मुसलमान नहीं खड़े हुए मुखालफत कर रहे हैं। दरसों में धमाके होते हैं, मसाजिद में धमाके होते हैं, हर जुल्म जो है पाकिस्तान में होता है। वहाँ की फौज भी दहशतगर्दों से मिली हुई है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ की हुकूमत ही दहशतगर्द है। आतंकवादियों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ जुल्म करना जानते हैं, जहर फैलाना जानते हैं। मुल्क में एक ऐसा कानून पास होना चाहिए, इन्हें ज्यादा दिन जिंदा न रखकर जो पूछताछ करना है जल्दी करके इनको सजाए मौत देना चाहिए। आतंकवाद के लिए एक अलग से टाडा से भी खतरनाक कानून बनना चाहिए, जिसके हमारा ताल्लुक हुसैन इब्न अली से है। हम 14 साल से जो मातम कर रहे हैं, ये जो जुलूस निकाल रहे हैं, जो अलम बुलंद कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हमारा मुजाहरा है, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा एहतजाज है। ये जो इंसानों की शक्ल में भेड़िए हैं, इन्होंने जो कुकर्म करा है, इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। निहायत ही अफसोसनाक घटना है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और सरकार से, हुकूमत से यही मांग करते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो उन्होंने खुद कहा है कि हमें मुसलमान ख्वातीन ने जो यहाँ कश्मीर में रहने वाली हैं, मुसलमान मर्दों ने हमारी हिफाजत करी है और हमें खाने पीने को भी दिया है। इसमें भी हो रहा है, गजा में जो हो रहा है वो भी आतंकवाद है, लबनान में जो किया है इसराइल ने वो भी आतंकवाद है, जो कश्मीर में हुआ है वो भी आतंकवाद है। हम आतंकवाद के मुखालिफ थे, मुखालिफ हैं, मुखालिफ रहेंगे। पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा देना चाहिए, जिससे ये आगे कोई घटना ना हो। कब्जे वाला कश्मीर है, उसे भी हिंदुस्तान में मिलाया जाए। हमेशा शिया समुदाय जो है हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। 1400 साल से इमाम हुसैन की शहादत खुद बता रही है कि हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, चाहे वो आतंकवाद किसी मुसलमान की शक्ल में हो या किसी भी गैर मुस्लिम की शक्ल में हो। हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। जिस तरह से कश्मीर में हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, जब से लगातार पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सहारनपुर छोटे इमामबाड़े में, जहां पर नमाज के बाद शिया समुदाय और उसके अलावा और मुस्लिम और हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम बात करेंगे यहाँ के मौलाना से। मौलाना भी यहाँ पर मौजूद हैं, मौलाना ज़फ़र अब्बास ज़ैदी साहब, मौलाना इजहार हैदर साहब। इनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से घटना हुई है कश्मीर में और टूरिस्टों को मारा गया है, इसके बारे में क्या कहना? बहुत बुरा अमल है, जालिमाना अमल है, इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे लोग सजाए मौत के हकदार हैं जो मुसाफिरों को, मेहमानों को कत्ल कर रहे हैं। उन लोगों को किसी मज़हब से जोड़ना खुद एक तरीक़े का अपराध है, बल्कि ऐसे लोगों को भी तंबी की जाए और सख्ती की जाए जो इस काम को इस्लाम से जोड़ रहे हैं। कि हम मुसलमान नहीं खड़े हुए मुखालफत कर रहे हैं, ऐसे काम की मुखालफत होनी चाहिए। इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी का कोई मकाम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मजलूमों का जो कातिल है, बच्चों का जो कातिल है, बहरहाल वो सजाए मौत का हकदार है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिलना नामुमकिनात में से है। वहाँ तो रोज़ शिया होने की बुनियाद पर या किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर लोगों के सर काट के उससे फुटबॉल खेली जाती है। वहाँ रोज़ मदरसों में धमाके होते हैं, मसाजिद में धमाके होते हैं, हर जुल्म जो है पाकिस्तान में होता है। वहाँ की फौज भी दहशतगर्दों से मिली हुई है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ की हुकूमत ही दहशतगर्द है। आज तक हमने नहीं सुना कि कभी वहाँ किसी को इस बुनियाद के ऊपर फांसी दी गई हो कि मुजरिम पकड़ा गया, इसने स्कूल में धमाका किया था, इसने मस्जिद में धमाका किया था, इसने वहाँ शिया लोगों को कत्ल किया था। नहीं, वो खुले घूमते हैं। इससे पता चलता है वहाँ की हुकूमत भी मिली हुई है। ये जितने भी दहशतगर्द हैं, हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून पास होना चाहिए, इन्हें ज़्यादा दिन जिंदा न रखकर जो पूछताछ करना है जल्दी करके इनको सजाए मौत देना चाहिए। और किसी भी मजहब से दहशतगर्दी को ना जोड़ा जाए। ऐसे लोग अब शिकंजा कसा जाए जो सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं, आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ रहे हैं। अगर आप देखें
इस्लामी की शक्ल में काम नहीं हो रहा, यहूदियों की शक्ल में भी हो रहा है। गजा में जो हो रहा है वो भी आतंकवाद है, लबनान में जो किया है इसराइल ने वो भी आतंकवाद है, जो कश्मीर में हुआ है वो भी आतंकवाद है। हम आतंकवाद के मुखालिफ थे, मुखालिफ हैं, मुखालिफ रहेंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक हुसैन इब्न अली से है। हम 14 साल से जो मातम कर रहे हैं, ये जो जुलूस निकाल रहे हैं, जो अलम बुलंद कर रहे हैं, ये दहशत गर्दी के खिलाफ जो है हमारा मुजाहरा है, दहशत गर्दी के खिलाफ हमारा एहतजाज है। यानी हुसैनी कभी दहशत गर्द नहीं हो सकता। मौलाना इज़हार हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इमाम जुमा है यहाँ पर। इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मुस्लिम लोगों ने आकर के वहाँ पर टूरिस्ट की मदद भी की जब आतंकवादी हमला होता है, और सरकार ने एक्शन भी लिया इसके खिलाफ, तो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए? ये जो हादसा हुआ है वो बड़ा हादसा है, और बहुत बड़ा आतंकवाद का ये वाक़या है, और बहुत बड़ी आतंकवाद फैलाया है इन्होंने। ये वो लोग सिर्फ टूरिस्ट लोग थे, वो सिर्फ घूमने के लिए, सैर तफरीह के लिए गए थे। उनमें कुछ लोग तो वो थे जिनकी अभी शादी हुई थी। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि आतंकवाद है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। आतंकवादियों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ जुल्म करना जानते हैं, जहर फैलाना जानते हैं। और क्योंकि जो वहाँ काफ़ी लोग बचे भी हैं, तो वहाँ मुसलमानों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने बचाया है। और जो आबाद में काफ़ी लोगों के इंटरव्यू आए हैं, जिनमें गुजरात वगैरह की ख़वातीन थी, तो उन्होंने खुद कहा है कि हमें मुसलमान ख़वातीन ने, जो यहाँ कश्मीर में रहने वाली हैं, मुसलमान मर्दों ने हमारी हिफाजत करी है, और हमें खाने पीने को भी दिया है। यानी हर तरह से उन्होंने हमारी हुकूमत करी, मदद करी है, और हमें तसल्ली और तस्कीन दी है। और उसी बिना पर वो लोग कई रोज़ तक वहाँ पर रहे हैं, रुके हुए हैं। तो ये जो हमला हुआ है, ये पूरी हिंदुस्तानी हुकूमत पर हमला है समझिए। तो पूरी हमारी हुकूमत को चाहिए कि जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने दहशत फैलाई है, जिन्होंने आतंकवाद किया है, जिन्होंने कत्ल किया है, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सज़ा, बल्कि उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए। उनके लिए ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए, बल्कि फ़ौरन जेल में एक्शन लिया जाए जिसने जुल्म किया है। ये नहीं किसी नाहक को जो मारा जाए, बल्कि जो जालिम है, जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने बच्चों को मारा है, जिन्होंने औरतों को मारा है, कत्ल आम किया है, उन सब पे जो जुल्म कार्रवाई होनी चाहिए, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये वाक़या बहुत दर्दनाक था और दिल को झंझोड़ने वाला था। उस जिस दिन मैंने ये खबर सुनी है, तो मैं रात भर मतलब ठीक से सो नहीं पाया, और सुबह तक मेरी आंखें गीली थी। और ये हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, जो पहले हमले हुए हैं उसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। और टेररिज्म जो है, ये हमें बहुत जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इसकी जड़ ही काट देनी चाहिए, और पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बताना चाहेंगे, बयान देना चाहेंगे कुछ? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो कश्मीर में हुआ वो नहीं होना चाहिए। एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, किसी का सुहाग उजड़ा है, किसी के सर से पाप का साया हटा है, ये बहुत गलत हुआ है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दे, जिससे ये आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो। और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा देना चाहिए, जिससे ये आगे कोई घटना ना हो। ठीक है, शुक्रिया। और कुछ बयान देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, जो वाक़या ये हुआ है, ये पहलगाम में, वहाँ घूमने वाले, सफ़र करने वाले, सैरो सफ़र करने वाले वहाँ आए हुए थे, और उनको इस दर्दनाक तरीके से मारा गया है। ये हम शिया कौम के लोग हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। आतंकवाद हमारे मजहब में बहुत शुरू से आया हुआ है, हम इसके खिलाफ हैं, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सख्त सख्त जल्दी से जल्दी सज़ा देनी चाहिए। यही मेरा पैगाम है। और कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। ये जो कश्मीर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इस पर पूरा भारत गमगीन है, गुस्से में है। और हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात कहना चाहते हैं कि जहां से आतंकवाद ये पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और उसे हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, हिंदुस्तानियों का कत्ल गारत किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, आतंकवाद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया है उसे आप सब लोग देख रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, वहीं से ये आतंकवाद उत्पन्न होता है, वहीं से आतंकवाद जो है ये हिंदुस्तान में प्रवेश कराया जाता है।
हम कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से और राजनाथ सिंह जी से कि वो जल्द से जल्द एक ऐसी स्ट्राइक करे जिससे पाकिस्तान में कश्मीर, कब्जे वाला कश्मीर है, उसे भी हिंदुस्तान में मिलाया जाए और आतंकवाद को नेस्तो नाबूद किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि हिंदुस्तान का आवाम, कश्मीर का आवाम एक चैन की सांस ले सके। कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जिसके अंदर छोटे इमाम बड़े के मुतवल्ली भी हैं, दानिश आब्दी, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है? जी मेरा नाम रियाज आब्दी है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये घटना हुई है, जैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार से भी क्या मांग करना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि है ना ये लोग कौन होते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा इस पर मैसेज। बहुत दुख की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी घटना घटी और कश्मीर में जो जन्नत जिसे कहा जाता है, इसमें जो टूरिस्ट आता है, सब लोग बाहर से आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर आतंकवाद ने हमला किया है, जो बहुत दुखनाक घटना है कि जिस दिन ये मैंने सुनी खबर उस दिन बहुत मुझे दुख मिला। और मैं चाहता हूँ इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द सज़ा, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जल्द से जल्द इन लोगों को खात्मा इनका ख़त्म हो। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं जो इंडिया में आकर के हमला कर रहे हैं, तो बस यही गुजारिश है हमारी कि क्या नाम के इन लोगों पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए कि जैसे आगे कभी कुछ ना हो हिंदुस्तान में। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम दानिश आब्दी, प्रबंधक जो मस्जिद शिया जो मस्जिद। ये ऐसे जो घटना हुई है और मारा गया है, टूरिस्टों को मारा गया है और मुस्लिमों ने उनकी जान बचाई है, कुछ लोग जहाँ के स्थानीय लोग थे, तो इस घटना के सिलसिले में क्या बताना चाहिए? निहायत ही अफसोसनाक घटना है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और सरकार से, हुकूमत से यही मांग करते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसी क्रम में हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमने एक जुमे के बाद यहाँ प्रोटेस्ट रखा था, तो वही हमारी मांग है कि इसके अंदर जल्द से जल्द सरकार कोई कड़ा एक्शन ले और कड़ी इस मामले में कार्रवाई की जाए। ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है? मेरा नाम सैयद दिलावर आब्दी। मैं यही क्या कहना चाहेंगे, जैसे प्रोग्राम रखा है आपने और ये घटना अंजाम दी है, तो जाहिर है आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ पैगाम और सरकार से क्या मांग करना चाहिए? ये प्रोग्राम और हमेशा शिया समुदाय जो है हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। 1400 साल से इमाम हुसैन की शहादत खुद बता रही है कि हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, चाहे वो आतंकवाद किसी मुसलमान की शक्ल में हो या किसी भी गैर मुस्लिम की शक्ल में हो। हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और ये जो कश्मीर में हादसा हुआ है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये निहत्ते मजलूमों पे हुआ है। इसके खिलाफ जितनी आवाज़ उठाई जाए और सरकार को इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इसमें क्लियर है बिल्कुल कि पाकिस्तान का नाम है, क्योंकि वो आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के अंदर हालात आपको रोज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है पाकिस्तान पूरा, तो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को। बस मैं यही इल्तिजा करता हूँ भारत सरकार से। ठीक, शुक्रिया। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। जी बताइए, नाम बताइए। मैं रियाज रिजवी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे घटना हुई है, आप भी मौजूद हैं, उसका विरोध कर रहे हैं लगातार, तो क्या बताना चाहेंगे? बस ये जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, और मैं ये कहता हूँ ये इंसान नहीं थे, दरिंदे थे, भेड़िए थे, क्योंकि ये इंसानियत को ख़त्म करने वाली बात है कि मजलूमों को, लाचारों को, निहत्तों को गोलियों से भून दिया गया है। जो टूरिस्ट थे, घूमने आए हुए थे लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और मैं इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, जितने भी इसके खतावार हैं, गुनहगार हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और बहुत जल्द। और इसमें टाइम नहीं लगे, ताकि जो मरने वाले हैं उनके घर वालों को इंसाफ मिल सके। और एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर दोबारा कोई ऐसा हादसा करने की कोशिश करे तो उसको इस अंजाम से इबरत मिले कि हमने बहुत बड़ा हादसा किया है। बस यही कहना चाहता हूँ। शादाब आब्दी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंसानों की शक्ल में भेड़िए हैं, इन्होंने जो कुकर्म करा है, इसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और आतंकवाद के लिए एक अलग से टाडा से भी ख़तरनाक कानून बनना चाहिए, जिसमें इनको उठाते ही एनकाउंटर कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और सब ये पाकिस्तान के यहाँ, पाकिस्तान इनका जो है वो औलाद, जो पाकिस्तान की औलाद है, जितने आतंकवादी हैं, इस पाकिस्तान को ही नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। अटल जी ने जितने वो बनाए थे अपने इस सरकार में, एटम बम, वो सब पाकिस्तान में फेंक दो। इस पाकिस्तान को
नेस्तो नाबूद कर दिया जाए तो ये आतंकवादी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। देखा आपने जिस तरह हमने बात की, मुस्लिम समुदाय और खासकर सभी हिंदुस्तान के लोग लगातार कश्मीर में पहलगाम में हुए टूरिस्ट पर अटैक के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। क्योंकि जिस वक्त हमला होता है वहाँ पर आदिल हुसैन नामी और वहाँ के निवासीगण जो मुस्लिम थे वो मदद के लिए आते हैं और बताते हैं कि आतंकवाद और होता है और इस्लाम और होता है। तो जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ। मैं रवि शाब्दी, कैमरामैन अली के साथ सहारनपुर।